का तीनों जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि आगे जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो इसके पहले क्या सब्जेक्ट यूज हुआ है उसके अनुसार लाएंगे। अगर इसके पहले मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और वर्ब सिंगुलर कब होगा, जब उसमें एस लगेगा। पढ़ेंगे कॉमन एरर। ये जो कॉमन एरर है वो पार्ट 6 है, ठीक। और ये 2022-23 का जो प्री में पूछा गया उसका है। हम सब प्रीवियस ईयर करा रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है वो ज़्यादा रिपीट करता है। ग्रामर तो ग्रामर होता है, वही ग्रामर बार बार रिपीट करके दिया जाता है। तो हम इस पे क्या करेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा ये सीखेंगे, और कौन सा ऑप्शन नहीं होगा इस पे ज़्यादा जोर देंगे, तब ज़्यादा सीखेंगे। आप क्या करें कि इस वीडियो को 5 से 10 मिनट तक देखें। अगर लगे कि हम इस वीडियो से सीख पा रहे हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि इस वीडियो से हम सीख नहीं पा रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप करें। उसके बाद आप क्या करें कि स्किप करके किसी और का चैनल देखें, जहाँ यूट्यूब पे तो बहुत बड़ा-बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है सीखने के लिए, आप वहाँ देख सकते हैं। तो अगर 10 मिनट देख कर के आपको दिमाग तो खराब हो जाएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। तब क्या करें कि आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा अच्छा से, तो बढ़ते आगे। सब और जो क्वेश्चन का अगर हिंदी नहीं समझ में आएगा उसका हम हिंदी देखेंगे, ठीक है? वर्ड का हिंदी देखेंगे। प्लास्टिक डेब्रीज पहला क्वेश्चन है। प्लास्टिक डेब्रीज, सबसे पहले यहाँ जानने वाला चीज़ है कि ये डेब्रीज का मतलब होता है अवशेष, जो बचा हुआ प्लास्टिक का अवशेष, सड़ा कचरा जो बचा हुआ रहता है उसको बोलते हैं। तो प्लास्टिक डेब्रीज जो है, अवशेष जो है, प्लास्टिक अवशेष, प्लास्टिक डेब्रीज इन द ओशियन। चलिए यहाँ तक खाली सब्जेक्ट का काम किया गया है, उसके बाद कुछ नहीं है। ये भी देखना है ना कि गलत नहीं है तो क्यों नहीं है। तो प्लास्टिक डेब्रिज मतलब प्लास्टिक का अवशेष जो है। अब ये जो अवशेष है इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है। चलिए ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम अवशेष मिटा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इन जो है यहाँ पर है इन द ओशियन मतलब ओशियन में, ठीक, ओशियन में। अब सबसे पहले वह समझने वाली बात यह है कि इन हो गया, ऑफ हो गया, ये सभी के सभी, और भी है, विदाउट है, विथ है, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला वर्ब होता है वो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आया है तो इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई नाउन होगा, कोई भी चीज होगा। तो यहाँ पर क्या है कि इन ऑफ के बाद यहाँ वर्ब नहीं बल्कि ओशियन है, और एक तरह से ओशियन नाउन के जैसा ही तो है, ठीक। और द है, और द हमारा जो होता है वो हमारा डिटर्मिनर होता है, उसके साथ एन जो गोतिया है द का, ए एन, वो भी डिटर्मिनर है। इसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो वो हमारा क्या होता है, नाउन है। तो यहाँ एक वर्ड है इसीलिए हम इसको क्या बोले, नाउन है। तो इनके बाद या तो फिर वर्ब आएगा या जिरंड के फॉर्म में आईएनजी लगेगा, और नहीं तो फिर कोई नाउन आ जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ नाउन ओशियन है। तो यहाँ अगर समझे एक वर्ड है नाउन है, सर हम तो दो वर्ड देखे, आप तो खाली एक ही वर्ड बता रहे हैं, है ना? तो नहीं, दो वर्ड देखे होंगे ना, तो पहल का होगा एडजेक्टिव और दूसर का होगा नाउन। सर एक गो, हम तो बड़ी मनी तीन तीन गो देखे हैं। ठीक है, अब तीन गो देखे हैं, दो गो देखे, तीन गो, कोई बात नहीं। तो पहला वाला होगा आपका एडवर्ब, दूसरा वाला होगा आपका एडजेक्टिव, और तीसरा वाला होगा आपका नाउन, ठीक। नाउन तो समझ में आ रहा होगा, जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा नाउन है। एडजेक्टिव जो कैसा, कैसे, किस तरह का जवाब देता है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाए। जैसे राम एक गरीब लड़का है, तो राम एक कैसा लड़का है, गरीब लड़का। तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है, गरीब। तो ये जो पुअर है ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव, है ना। वह अंधा है, कैसा है, अंधा है। तो ये जो ब्लाइंड है ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव। ये सब एडजेक्टिव है, ये तो सब एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव ऐसे पहचान सकते हैं। और नहीं तो ओ यू एस एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, आई सी एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव होता है, ए एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये हो गया नाउन एडजेक्टिव का। एडवर्ब आप क्या करें कि 90% जो होता है वो एडवर्ब, एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है हमारा, एडवर्ब होता है। 90% एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है हमारा, एडवर्ब होता है। अब तो पहचानने के लिए समझ में आ गया। बाकी 10% क्यों नहीं होता है हम बता देंगे आगे, ठीक है। मिटाए। तो अब यहाँ समझ में आ गया द का कहानी। तो द के बाद एक वर्ड था तो उससे हो गया, ठीक। उसके बाद ओशियन है, समुद्र के पहले, मतलब ओशियन महासागर है ना, तो उसके पहले क्या लगता है, द। अब ठीक है, यहाँ तक सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। द के बाद एक वर्ड है तो नाउन आना चाहिए, नाउन है। इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, या नाउन आना चाहिए, नाउन है। मतलब यहाँ तक अभी तक मेरा सही है।
ओशियन तक। कैन बिकम, और कैन जो है वो हमारा है मॉडल, और मॉडल के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होना चाहिए था, और नहीं तो अगर मॉडल के बाद कहीं बी देख लिए, अगर कहीं बी दिख गया तो इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा। तो ये कहेगा आप एक्टिव वॉइस में हैं, और ये कहेगा आप ज्यादातर पैसिव वॉइस में है। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब 3। तो हम यहाँ तो एक्टिव में हैं, तो मॉडल प्लस वर्ब 1 का ही काम है। तो मॉडल प्लस वर्ब 1 यहाँ दिया हुआ है, ये मॉडल है हमारा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये नहीं, पहला जो है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, सही हो गया, पहला कहीं गलत नहीं है। ठीक, क्यों गलत नहीं है ये तो सीख लिए हम कि क्यों गलत नहीं है। मोबाइल साइलेंट करो मेरा। आगे, कोटेड विथ। अच्छा, कोटेड का मतलब होता है परत चढ़ जाना, ठीक है, परत चढ़ जाना या फिर कोई चीज हो जाना। तो प्लास्टिक डेब्रीज इन द ओशियन कैन बिकम कोटेड विथ एल्गी एंड अदर मरीन। देख लेते हैं क्या क्या चीज से परत चढ़ जाता है। मतलब प्लास्टिक जो डेब्री है, अवशेष है, वो क्या करते हैं ओशियन में, कैन बिकम कोटेड विथ, जो ऊपर से परत बैठ जाता है, बन जाता है। कोट का मतलब परत बैठ जाना, और कोटेड विथ का मतलब होता है किसके साथ, एल्गी के साथ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैन बिकम कोटेड विथ, कैन बिकम कोटेड विथ एल्गी, एल्गी लिखा है, हाँ? एल्गी एंड, अब एंड अदर मरीन, मरीन माइक्रोब्स, मतलब अदर मरीन माइक्रोब्स का मतलब होता है समुद्र के नीचे जो छोटी छोटी चीज है, उससे वो क्या होता है, प्लास्टिक जो अवशेष है उसमें या तो क्या बोलते हैं, ये एल्गी का परत ऊपर से लग जाएगा, और नहीं तो फिर मरीन का छोटा छोटा जो चीज है उस पर बैठ जाएगा। ठीक, अब ये यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि कोटेड विथ एल्गी एंड अदर कोई भी चीज होगा। तो कोटेड विथ जो बन गया है, बैठ गया है, किसके साथ परत बन गया है, एल्गी के साथ और कोई भी दूसरे चीज के साथ, तो यहाँ पे सही है। ठीक, बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर देखें तो लिखा है अदर मरीन माइक्रोब्स। तो अदर मरीन मतलब दूसरी मरीन माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोब्स जो है वो हमारा क्या है, प्लूरल है। माइक्रोब्स क्या हो गया, प्लूरल। तो अगर हम देखें दैट, तो दैट के पहले हमको यहाँ अगर वर्ब लगाना है तो वर्ब देखना है माइक्रोब्स। थोड़ा सा हम समझाने का कोशिश करते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है जैसे पेन है, तो ये तो हमारा सिंगुलर है। जैसे मान लेते हैं और कुछ, तो अगर हम पेन से लिख दे इसको तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल। लेकिन अगर यही चीज को हम यहाँ वर्ब लिखें तो इज हमारा क्या है, सिंगुलर। वाज क्या है, सिंगुलर। रन्स क्या है, सिंगुलर। सवाल कि जब इसमें हम एस लगाते हैं तो ये हमारा सिंगुलर बन जाता है, लेकिन जब इसमें एस लगाते हैं, सॉरी, जब इसमें एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब इसमें एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। याद रखते हैं कि एस फोर सिंगुलर, एस फोर सिंगुलर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बचपन में याद किया ना, तो एस फोर सिंगुलर याद करते हैं। तो जिसके जिसके अंत में एस आएगा वो हमारा सारा वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। वाज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, कम्स सिंगुलर है। ठीक है, तो जिसके अंत में एस आए वो हमारा सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ऐसा है ना। अब तो याद ही हो गया होगा। और नहीं तो पेन में अगर ऐसे, अच्छा एक मिनट, नाउन है ना पेन, अगर नाउन में एस लगा रहे तो क्या बन रहा है, प्लूरल। लेकिन अगर वर्ब में एस लगा रहे तो क्या बन रहा है, सिंगुलर। नाउन में एस लगा रहे हैं तो प्लूरल, वर्ब में एस लगा रहे हैं तो सिंगुलर। साला ये दोनों उल्टा है कि साला इसमें जब एस लगाते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है यार, और जब इसमें एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। इसका मतलब नाउन जो है वो इक्वल टू क्या है, एक बटा वर्ब। नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एक बटा वर्ब। मतलब याद रखने के लिए, खाली ये होता नहीं है, हाँ? खाली याद रखने के लिए कर सकते हैं। अरे जाना है ना, नाउन और वर्ब दोनों उल्टा कैसे, नाउन में एस लगा प्लूरल, वर्ब में एस लगा सिंगुलर। ठीक, आगे बढ़े। अब यहाँ दैट माइक्रोब्स है, तो ये अब थोड़ा सा एक और बता देते हैं कि दैट, विच और हु, ये तीनों का तीनों जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि आगे जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो इसके पहले क्या सब्जेक्ट यूज हुआ है उसके अनुसार लाएंगे। अगर इसके पहले मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और वर्ब सिंगुलर कब होगा, जब उसमें एस लगेगा। अगर इसके पहले प्लूरल वर्ब का प्रयोग है तो आगे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें एस नहीं लगा क्योंकि बिना एस का ही प्लूरल हो जाता है वो।
तो अगर हम दैट देखें तो दैट के पहले जो है माइक्रोब्स है, और माइक्रोब्स हमारा क्या है, प्लूरल। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आगे हमको वर्ब भी प्लूरल चाहिए, और वर्ब प्लूरल होने के लिए हम क्या बोले थे कि जिस वर्ब में एस लगता है वो हमारा सिंगुलर होता है, जिस वर्ब में एस लगता है हमारा सिंगुलर होता है। तो यहाँ तो एस लगल है तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, लेकिन हमको तो यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल दिया ना, यार ये प्लूरल है तो आगे प्लूरल होना चाहिए, तो प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूसेस नहीं होगा। क्या होना चाहिए था, प्रोड्यूस, प्रोड्यूसेस नहीं होना चाहिए। ठीक, अब तो समझ में आ गया कि गलती कहाँ था, तो गलती यहाँ पे था, ये एस नहीं होगा। ठीक, अ केमिकल सेंट, कैसा सेंट, तो केमिकल सेंट। अब आ के बाद दो वर्ड है, दो वर्ड हो रहा था तो क्या बोले थे कि पहल का एडजेक्टिव होना चाहिए और दूसरा का नाउन। तो पहल का एल एंडिंग वर्ड बोले थे एडजेक्टिव, और नहीं तो केमिकल, क्या केमिकल है, कैसा केमिकल सेंट है, कैसा सेंट, केमिकल सेंट। तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है, केमिकल। तो यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव और ये हो जाएगा नाउन। ठीक है, छागर नहीं कुछ छिकता रहे। तो ये था पहला आंसर। ठीक है, तो पहला क्या होगा, अब इतना थोड़ा सा हिंदी बता देते हैं। प्लास्टिक डेब्रीज, अच्छा आगे और है क्या, नो कोई बात नहीं। प्लास्टिक डेब्रीज, प्लास्टिक का जो अवशेष है इन द ओशियन, ओशियन में, महासागर में, कैन बिकम कोटेड विथ, जो बन गया है एल्गी के परत लग गया है, कोट मतलब उसमें परत लग गया है, एंड अदर मरीन माइक्रोब्स, और छोटे छोटे मरीन माइक्रोब्स में लग गए, दैट प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है एक केमिकल सेंट को। ठीक, तो प्रोड्यूसेस की जगह क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, क्योंकि दैट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्लूरल सब्जेक्ट है, तो बाद का वर्ब भी प्लूरल होगा, प्रोड्यूस प्लूरल है। ठीक, अब नेक्स्ट थोड़ा सा देखें। नो डाउट, यहां कोई संदेह नहीं है, ह्यूमन माइंड्स की, आदमी का दिमाग, आर गुड, बहुत अच्छा है, ऑन प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्ट करने के लिए, द वर्स्ट, खराब चीजों को अनुमान लगाने के लिए बड़ा आगे रहता है दिमाग। अब थोड़ा सा देखें, सबसे पहले अगर देखें नो डाउट, तो नो डाउट कोई संदेह नहीं है, तो नो डाउट में कोई गलती नहीं है ही नहीं, नो डाउट कोई संदेह इसमें भी नहीं है कि ये गलत गलत है। ठीक है, नो डाउट कोई गलत नहीं है। अब किस में, तो ह्यूमन के माइंड्स में। अब ह्यूमन का माइंड्स का बात किया, माइंड का नहीं, माइंड अगर कहते तो एक होता, माइंड्स मतलब दिमाग बहुत सारा है ना, मतलब ह्यूमन माइंड्स का बात किया। ह्यूमन मतलब क्या, पूरा प्रजाति को तो डिनोट किया, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, ह्यूमन मतलब ह्यूमन, और है तो इसलिए माइंड से लिखल है। तो यार एक पहला तो सब्जेक्ट के तौर पे गिना है, नो डाउट ह्यूमन माइंड्स, कोई संदेह नहीं है कि आदमी का जो दिमाग है आर गुड। अब यहाँ माइंड्स क्या होगा, ह्यूमन का माइंड्स बात है मतलब प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल हो गया तो वर्ब हमको प्लूरल चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी तो बताएं कि वर्ब सिंगुलर, नाउन जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगता है, लेकिन माइंड्स तो प्लूरल है तो एस नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, एस तो नहीं है, ईस होता तब ना गलत करते हैं उसको, एस है इसमें। ठीक है, ट्रिक है। तो माइंड्स आर, तो नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं कि ह्यूमन माइंड्स आर गुड, कि ह्यूमन का माइंड जो है वो अच्छा है। तो ठीक है, अभी तक यहां तक सही है मेरा, गुड ये भी सही हो गया, और गुड अच्छा है। ऑन हमारा है प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन के हिसाब से देखें तो आगे हमको वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए, जो भी हम बताए थे कि वर्ब का चौथा फॉर्म आना चाहिए। तो ऑन प्रिडिक्टिंग, ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द वर्स्ट, खराब चीजों को, ये हमारा जो है वो सुपरलेटिव जैसा डिनोट करता है, वर्स्ट, और जब सुपरलेटिव डिग्री जैसा डिनोट करता है तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि साला गलती कौन सी है, फिर सब तो सही है ग्रामर के हिसाब से। लेकिन अगर थोड़ा सा देखें तो हम लोग क्या करते हैं, ये चीज याद रखना होगा, एक गुड और एक बैड, इसके साथ कोई भी जो प्रीपोजिशन लगता है वो एट लगता है, गुड एट समथिंग, बैड एट समथिंग। गुड एट कोई भी चीज होगा, गुड एट समथिंग और बैड एट समथिंग, ये एस एम टी एस लिख देते हैं शॉर्टकट का, समथिंग पूरा लिख दो क्या। तो गुड एट समथिंग, बैड एट समथिंग, तो आप याद रखें गुड एट प्रीपोजिशन यूज होता है और बैड एट होता है ना। तो हमेशा गुड और बैड के साथ एट का प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ करता है। तो गुड के साथ यहाँ क्या होना चाहिए था, एट होना चाहिए था, और एट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो ये सही है। ठीक है, ऐसे अगर ग्रामर के रूल पर जाते तो सही होता, लेकिन थोड़ा सा याद करने वाला चीज है कि गुड के साथ एट लगता है और बैड के साथ एट लगता है। ठीक, तो ये हो गया गुड एट समथिंग, बैड एट। अब यहाँ बोल रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदमी का जो दिमाग है वो खराब चीजों को मतलब प्रिडिक्टिंग जो है वो थोड़ा जल्दी कर लेता है, आराम से करता है।
नहीं, कभी-कभी वर्ड क्या होता है ना, हम लोग जब वर्ड याद करते रहते हैं, तो सीधा तौर पे याद होता नहीं है, नहीं याद होता है, खराब चीज़ को ज़्यादा याद रखते हैं हम लोग। देखिए, अभी अगर कोई बोले कि प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, है ना? मान लेते हैं अगर अच्छा कोई भी वर्ड लिखते हैं, जैसे जो याद ना हो, पार्सिमोनियस मतलब कंजूस, याद नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद शायद भूल जाए, लेकिन वो बार पार्सिमोनियस, पार्सिमनी, पर से जो मनी लेना निकाले वो कंजूस, तो ज़्यादा लम्का ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। क्यों? क्योंकि खराब चीज़ ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है दिमाग, ठीक है? ऐसा। वैसिलेट का मतलब होता है हिचकिचाना, लेकिन अगर बोले वैसिलेट का मतलब हिचकिचाना तो ये अच्छा चीज़ है, वैसिलेट हिचकिचाना, ये कुछ दिन में भूल जाएँगे। लेकिन बोले कि भैंसी जो है ना, भैंस जैसन थुलुर-थुलुर मोटाला, वो आई थी लेट से और हिचकिचा रही थी बोलने में कि दूसर मरट्ठिन घूमने गए थे। तो ये ट्रिक बड़ा दिन तक याद रहेगा। भैंसी लेट से आई और हिचकिचा रही है बोलने में कि दूसरा मराठीन घूरने गए थे। तो ये ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, क्यों? क्योंकि आदमी का माइंड है, ये ज़्यादा गलत चीज़ों को कैप्चर करता है ना? तो वही चीज़ बताया कि नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदमी का जो माइंड है, गुड है, किसमें? प्रेडेटिंग द वर्स्ट, खराब चीज़ों में, ठीक है? तो गुड के साथ एट और बैड के साथ एट, थोड़ा-सा इसका सॉल्यूशन, ऑन की जगह एट होगा, गुड और बैड के साथ प्रीपोजिशन एट का यूज़ होता है, गुड एट समथिंग और बैड एट समथिंग। वही चीज़ यहाँ बताएँ कि गुड एट समथिंग और बैड एट समथिंग, वही चीज़ यहाँ भी लिखा है समथिंग और यहाँ भी लिखा है समथिंग, ठीक? दोनों सब सेम चीज़ें हैं। तो इसका आंसर कौन-सा हो जाएगा? ऑन ये बी नंबर, ठीक? समझ में आ गया? आगे, अरे यहाँ ई छूट गया ना, समथिंग। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानव मस्तिष्क सबसे बुरी स्थिति का पूर्वानुमान लगाने में सबसे आगे। इन टर्न्स आउट दैट माय फादर, अच्छा टर्न्स आउट थोड़ा सा अगर समझ ले तो ये टर्न्स आउट का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, सिम्स, प्रतीत होना, या फिर नहीं बोलता है अरे हमको ऐसा लग रहा है, वो टर्न आउट होता है ना? लगना, प्रतीत होना, लगना प्रतीत होना सबसे अच्छा, सिम्स, इट टर्न्स आउट, ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है कोई बात नहीं है। इट टर्न्स आउट मतलब प्रेजेंट में दिया है कि मेरे बाबूजी जो हैं, दैट माय फादर, कि मेरे पिताजी, इज नॉट अलोन, अकेले नहीं होंगे, है ना? अकेले नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे पिताजी अकेले नहीं है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है इट टर्न्स आउट, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा लगता है तो इट टर्न्स आउट, हाँ ऐसा लगता है, प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है, और जब प्रेजेंट टेंस में बोले तो वर्ब का एक और पांच होना चाहिए, तो इट टर्न्स, इट हमारा क्या, इट हमारा सिंगुलर है, वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। जब इट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, और वर्ब सिंगुलर होने के लिए उसके अंत में एस लगना चाहिए, तो यहाँ टर्न्स एस लगल है, ठीक है, इट टर्न्स आउट ऐसा लगता है, समझ में आ गया? तो ये सही हो गया, इट टर्न्स ऐसा लगता है दैट माय फादर, की मेरे पिताजी। अब यहां जो देख ले थोड़ा सा, दैट की माय फादर, ये जो माय है वो हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव, और इसके बाद नाउन चाहिए, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन है, तो ये सही हो गया। अगर यही पजेसिव प्रोनाउन माइन होता ना, तो इसके बाद नाउन हमको नहीं चाहिए होता। एक होता है ना पजेसिव एडजेक्टिव होता है, दूसरा का पजेसिव प्रोनाउन होता है। माई है, योर है, आवर है, हिज है, ये सब है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन खाली एस लग जाता है इसमें, योर्स, आवर्स, हिज। अब सवाल कि ठीक है हमको समझ में आ गया कि इसके बाद जो है ये जो एडजेक्टिव है कुछ नहीं है, माई, योर, आवर, हिज, माइन, योर्स, आवर्स, हिज, लेकिन ये दोनों एक है, तो आप याद रखें ऐसे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, ठीक? तो यहाँ जो है माई फादर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद नाउन हमको चाहिए क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, तो ये सही है। इज नॉट अलोन, अकेले नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे पिताजी अभी अकेले नहीं है, और ये इज किसके लिए, फादर के लिए। अब बाप तो किसी का एगो होता है, देखो आज के ये भारत के दुनिया है, माँ दुख हो चाहे चलेगा, बाप दुख नहीं होगा, इलीगली तरीका से किसी का हो गया तो अलग बात है। तो बाप तो दुख होगा नहीं, है बाप तो सिंगल है, तो इसका मतलब इज है, तो सही है, इज नॉट अलोन, अकेले नहीं है। अब ये भी है प्रेजेंट में और ये भी है प्रेजेंट में, कहीं गलत नहीं मिला, ये प्रेजेंट का था, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव था, नाउन था, ये प्रेजेंट में है क्योंकि यहाँ इज दिया हुआ है, फादर के लिए सिंगुलर है तो इज सिंगुलर है एज फॉर सिंगुलर, और अलोन लिखा हुआ है, तो मतलब इसका आंसर होना चाहिए
न हुआ एरर, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। टर्न आउट मतलब प्रतीत होना या फिर लगना, है ना, पाया जाना, उपस्थित होना इत्यादि। मीनिंग क्या, ऐसा प्रतीत होता है मेरे पापा अकेले नहीं है, किसी और के साथ है। ठीक है, आगे एटमॉस्फेरिक रिवर्स। ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर्स है, नदियां जो है ना, जो बहती है अपना एथी के अनुसार, एटमॉस्फेयर के अनुसार, आर लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर। ये नमी का जो है ना, मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, नमी, नमी का एक संकरा सा जो होता है ना, संकरा का मतलब होता है पातर, पतला, है ना, वो सब नदियों का बात किया है। इन द एटमॉस्फेयर दैट एक्सटेंड्स, जो बढ़ता है फ्रॉम द टॉपिक, टॉपिक नहीं, ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि यहां जब बोल रहे हैं टॉपिक ऑफ हायर लैटिट्यूड लिखा हुआ ना, तो ये ट्रॉपिक होना चाहिए, उष्ण कटिबंधीय होना चाहिए, है ना, टॉपिक नहीं ट्रॉपिक। ठीक है, TROPIC का खाली आर घुसा देना इसमें, TROPIC, गलती तो हमें मिल गया, कर कोई बात नहीं, है ना। देखते हैं, ट्रॉपिक मतलब उष्ण कटिबंधीय जो उच्च अक्षांशीय नदियां जो है ऊपर जो बहती है, उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, ले 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 चलिए आगे। एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर। अब थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ लिखा है एटमॉस्फेरिक रिवर्स, और रिवर्स है, इसका मतलब नदी क्या हमारा प्लूरल है, और जब नदी प्लूरल है तो हमारा वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो जब वर्ब प्लूरल चाहिए तो रिवर्स क्या है, प्लूरल, तो आर क्या हो गया, प्लूरल। तो यहां तक सही हुआ, एटमॉस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग नैरो बैंड्स। नैरो बैंड्स, नैरो बैंड्स का मतलब होता है एक सकरी पतली, एक सकरा पतला, है ना, पतला सा रास्ता से गुजरता है, नैरो बैंड्स। ठीक है, ऑफ मॉइस्चर, किसका, नमी की, इन द एटमोस्फेयर, इन द एटमोस्फेयर, कहां पर, एटमोस्फेयर में। अब ये जो अगर देखें द एटमोस्फेयर, और यहां पर दैट एक्सटेंड्स जो बढ़ाता है। अब थोड़ा सा अगर हम देखें तो कभी अगर आपको सब्जेक्ट अगर पता करना हो तो इसके यहाँ क्या लिखा है, हम क्या बोले, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के पीछे वाला देखना, अभी तो हम यही बताए थे ना, तो पीछे देखना है, लेकिन देखना है कि सब्जेक्ट क्या यही है कि कोई और है। तो लिखा है ऑफ मॉइस्चर इन द एटमोस्फेरिक। अब यहां अगर हम काट दें नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर से इन द एटमोस्फेरिक, अगर काट करके सीधा कॉमा के बाद अगर इसको पढ़े, एटमोस्फेरिक रिवर्स आर लॉन्ग दैट एक्सटेंड्स, जो बढ़ते हैं, तब समझ में आएगा रे साला। मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा एक सब्जेक्ट को ना, तो इस दैट के पहले पीछे बढ़े, अगर कहीं प्रीपोजिशन ऑफ मिले ना, तो इसके पहले वाला हमारा सब्जेक्ट, ऐसा, और नहीं तो इसके सामने वाला रहेगा। जब एक पूरा सेंटेंस खत्म हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक रिवर्स वाला में सेंटेंस खत्म कहां हुआ, अभी तो बोल ही रहे हैं हम, इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक रिवर्स है, जो नदियां हैं, इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि नमी के जो नैरो बैंड से हो जाता है द एटमॉस्फेयर। अब ये द एटमॉस्फेयर खाली हम बता रहे हैं, अभी सब्जेक्ट दूसरा मिला कहां, सब्जेक्ट तो एक ही है मेरे पास, अभी अभी सब्जेक्ट तो दूसरा मिला नहीं है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट ये है। तो दैट के पहले अगर देखेंगे तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो हमारा रिवर्स तो प्लूरल था, तभी तो आगे प्लूरल वर्ब दिए थे, और जब ये प्लूरल था और यहाँ के बाद देखें तो रिवर्स हमारा प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, और वर्ब को प्लूरल होने के लिए हम क्या बोले थे, वर्ब सिंगुलर होगा तब जब उसके अंत में एस लगेगा, तो एस फॉर सिंगुलर। तो यहाँ तो है एक्सटेंड्स तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिवर्स तो हमारा प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक। अच्छा वो भी गलती हो गया था ना, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक मतलब उष्ण कटिबंधीय, टू हायर लैटिट्यूड, उच्च अक्षांश होता। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। थोड़ा सा इसके थोड़ा टेढ़े मेढ़ है तो इसका हिंदी देख ले, एक्सटेंड्स की जगह एक्सटेंड होगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है एटमॉस्फेरिक रिवर्स है, जो प्लूरल है तो वर्ब एक्सटेंड भी प्लूरल होगा। वायुमंडलीय नदियों, वही एटमॉस्फेरिक रिवर्स, वायुमंडल में नमी की लंबी सांकरी पट्टियां हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर उच्च अक्षांश तक फैले हुए है। वेन वी कुक गार्लिक, जब हम लहसुन पकाते हैं, वेन वी कुक। अब थोड़ा सा देखें, वेन जब, वी क्या हो गया, प्लूरल, और जब प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल चाहिए, तो कुक जो है हमारा हो गया प्लूरल। क्यों, क्योंकि एस लगेगा तब ना सिंगुलर होगा वो, तो एस तो है नहीं, क्योंकि वर्ब एस फॉर सिंगुलर। तो व्हेन वी कुक गार्लिक, जब हम लहसुन पकाते हैं, तो अबे लहसुन छनकाते तो कितना मस्त लगता है,
सुगंध इतना भयानक लगता है कि साला 4 गो भौजाएँ देख लिए हैं एकदम स्मार्ट ऐसा लगता है। व्हेन वी कुक गार्लिक, जब हम लहसुन पकाते हैं तो उसका जो सल्फाइड है, द सल्फाइड मॉलिक्यूल्स रेज, तो सल्फाइड मॉलिक्यूल्स हम लोग बढ़ा देते हैं इनटू द एयर, हवा में, एंड फील द रूम विथ देयर प्लीजिंग अरोमा। आहा, इतना अच्छा महसूस करते हैं, अरोमा खुशबू है ना, महक महसूस करते हैं उस रूम में हम लोग। थोड़ा सा देख ले क्या गलत है क्या नहीं। तो यहां तक तो सही था, व्हेन वी कुक गार्लिक, लहसुन पकाते हैं तो उसका जो सल्फाइड है, अब यहाँ द सल्फाइड का बात की है तो द सल्फाइड का मतलब क्या, कि इसका मतलब डिनोट कर रहे हैं कि वो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है। और जब स्पेसिफिक है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो दा है वो किसके लिए आया है, ये सल्फाइड, तो ये गार्लिक का सल्फाइड का बात किया और किसी का नहीं, इसलिए दा लिखे। ठीक, तो यहां तक क्या हो गया, सही हो गया। अब दा के बाद एक वर्ड है सल्फाइड मॉलिक्यूल्स, दुग हो गया ना, कोई बात नहीं, तो फिर वही चलेगा एडजेक्टिव और नाउन। तो व्हेन वी कुक गार्लिक, जब हम लोग लहसुन पकाते हैं, द सल्फाइड मॉलिक्यूल्स, तो उसका जो सल्फाइड मॉलिक्यूल्स होता है रेज इनटू द एयर, क्या होता है, हवा में उठाया जाता है। अच्छा एक मिनट, लहसुन जब पकाते हैं छनकाने के लिए, छौंकने के लिए, तो उससे जो सल्फाइड निकलता है हम लोग निकालते हैं, चल ऊपर जो एक गमक दे, सेंट दो चारों तरफ, ऐसा करते हैं कि वो खुद उठता है और खुद सेंट देता है। अरे खुद उठता है और खुद सेंट देता है। तो एक होता है राइज, एक होता है रेज। इसका मतलब होता है खुद ब खुद उठना जगना, और इसका होता है उठाना बढ़ाना जगाना, उठाना बढ़ाना। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर हम ये कह रहे हैं कि ये जो राइज है वो खुद उठेगा, खुद काम करेगा, और ये जो रेज है इसमें कोई काम करके करेगा, उठाएगा बढ़ाएगा। ठीक है। अच्छा एक मिनट, अभी अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा वर्ड किसमें है, याद रखने का तरीका बता रहे हैं। एक्स्ट्रा वर्ड किसमें है, तो एक्स्ट्रा वर्ड सर RISC, खाली ए इसमें एक्स्ट्रा है, ये जो ए है वो एक्स्ट्रा है। मतलब किसी चीज को अगर उठाना हो बढ़ाना हो तो एक्स्ट्रा उसमें, ये पेन यहां रख दिए तो ये पेन क्या ऊपर अपने आप हो जाएगा, एक्स्ट्रा आदमी चाहिए, हम हैं एक्स्ट्रा उठाने के लिए। ठीक, मटागल है ना, तो ये का कर लिखे थे, उठना। ठीक, और ये उठाना। तो इसका मतलब क्या, अभी मान लेते हैं कि ये, हम क्या बोले कि ये अगर कलम रखल है तो उठा देंगे तो ये रेज होगा, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा आदमी चाहिए, तो इसमें एक्स्ट्रा वर्ड है ए। और ये तनी बुड़ुक है, इसका मतलब आपने उठ जाएगा, है ना, तो आपने उठ गया, कोई आदमी को मेहनत भी नहीं लगा, कोई एक्स्ट्रा आदमी है नहीं है। और जब कोई एक्स्ट्रा नहीं लगे तो छोटका, और जब कोई एक्स्ट्रा लगे तो फिर एक्स्ट्रा भी चाहिए, क्या एक्स्ट्रा चाहिए, ए, है ना। ऐसा ऐसा याद रख सकते हैं। तो उठना बढ़ाना, तो जो सल्फाइड है लहसुन का, वो क्या खुद ब खुद उठता है जलाने के बाद कि हम लोग उठाते हैं, उठ गए आ चुन उठ जो छनकार, ऐसे तो होता नहीं है, तो अपने थोड़ी उठता, वो तो अपने उठ जाता, सॉरी, किसी तो उठाता नहीं है। तो ये राइस तो उठाना हो गया, इसका मतलब है कि लहसुन पका रहे हैं और फूक रहे, वो नान तो धिपलाहा तेला में एकदम हाथ डाल रहे हैं लहरल तेल में, और उसको पिचर पिचर निकाल रहे हैं, ऐसे तो करेंगे नहीं। तो इसका मतलब खुद उठ रहा है, और जब खुद उठ रहा है तो रेस ना होकर के क्या होना चाहिए, राइज। राइज इनटू द एयर, कहां पे उड़ रहा है, हवा में। अब थोड़ा सा जो इनटू क्या लगल सही है, हाँ सही है। क्यों इनटू सही है, क्योंकि उसका सब कुछ चेंज हो जा रहा है, हवा का रुतबा भी चेंज हो गया, है ना। जो फ्लेवर पीछे से मूली वाला मिल रहा था, अब लहसुन का सल्फाइड मिल रहा है मजे से, है ना। तो गाजर का हलवा दे दे 10 रुपए, तो रे गाजर का हलवा हम एक बार खाए हैं, सबको खिलाया है, बाकी बचपन से नहीं खाए ये सब चीज, वैसे नहीं लगता। तो मॉलिक्यूल्स रेज इनटू द एयर। अच्छा एक होता है, यहां तक तो समझ में आ गया, एक होता है इन, एक होता है इनटू, एक होता है इन, एक होता है इनटू। ये इन का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है ना, स्थिति और परिवर्तन दोनों में बदलाव हो जाएगा, चाहे वो स्थिति हो, चाहे परिवर्तन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको वातावरण हो, बदल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं बदलेगा, हम शॉर्टकट लिख देते हैं, इसमें बदल जाएगा, बदल जाएगा, और ये नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। जैसे एक बात बोलते हैं, जैसे हम कूद रहे हैं ग्राउंड में, तो हम बोलेंगे कि आई एम रनिंग इन द ग्राउंड, आई एम रनिंग इन द ग्राउंड, इन बोलते हैं, अच्छा इन ग्राउंड बोलते हैं।
आई एम रनिंग इन ग्राउंड, मैं ग्राउंड में कूद रहा हूं। और अगर हम वही कूदते कूदते अगर घर घुस गए तो फिर हमको, पहले तो कूद रहे थे तो आसमान दिख रहा था, है ना, बगल में एकदम हरियाली नजर आ रहा था, है ना, वो मंगरा का नहीं है, अच्छा है यार, चल कूद आगे ध्यान दे, अरे ओदे ओदे वो मिल रहा कौन, रोहित जनिए जा रहा, तो ऐसे क्या, तो इसका मतलब क्या, मतलब वातावरण बड़ा मस्त है, हरियाली मिल रहा है, घर में घुसते के साथ बपक देख रहे, वातावरण बदल गया, चुपचाप हो गए। इसका मतलब कि जब तक वातावरण चेंज ना हो तब तक इन, और जैसे ही उसका स्थिति में बदलाव आ गया इनटू। नहीं समझ में, ऐसे समझते हैं हम, पानी के ऊपर खड़ा है तो ठोस में खड़ा है, और अगर हम पानी में जंप लगाए तो लिक्विड में चले जाएंगे, सब कुछ बदलाव आ गया, और जब बदलाव आ गया तभी बोलते हैं इनटू। आई डाइव इनटू द रिवर, या फिर आई एम डाइविंग इनटू द रिवर, मैं लगा रहा हूं गोते, तो बदला गया। लेकिन अगर वही मछली अगर जैसे ठोस में है और पानी में गई थी इनटू, और मछली अगर पनिये में उछल रही है, एक पानी है, चुबुक चुबुक पनिये में खाली अगर उछल कूद कर रही है तो इन, लेकिन अगर ठोस से फिर पानी में गई या फिर पानी से बाहर आई तो फिर इनटू। ठीक है, तो समझ में आ गया इनटू। तो यहाँ सब कुछ चेंज हो रहा है, वातावरण चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूल्स, हवा का सेंट, गाजर का हलवा, मूली का साग वाला से बदल गया है, सल्फाइड का सेंट आ रहा है, तो बदल गया, तो इसका मतलब इनटू सही है। द एयर, कहां पर, हवा में। एंड फील, और वो महसूस कराता है, क्या महसूस करता है, द रूम विद देयर प्लीजिंग अरोमा, अरोमा मतलब खुशबू या महक होता है, तो फील द रूम विद देयर प्लीजिंग अरोमा। ठीक, तो अब समझ में आ गया कि गलती कहां था और गलत कहां नहीं था। आगे बढ़े, थोड़ा सा हिंदी देख, रेज के जगह राइज होगा, क्योंकि जब हम लहसुन पकाते हैं तो सल्फाइड के कारण खुद हवा में उठते हैं, हम उसे उठाते नहीं, हम उसे नहीं उठाते हैं, राइज खुद उठता है, रेज उठाना पड़ता है, इसका होता है रेज्ड, रेज्ड, है ना। दिस वॉज नो स्ट्रेंज साइट, ये कोई अजनबी क्षेत्र या कोई अनजाना क्षेत्र नहीं है था, दिस वॉज। अब ये जो दिस है वो हमारा सिंगुलर है, उसके बाद वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो वर्ब सिंगुलर कब होता है, जिसके अंत में एस लगता है, तो दिस वाज नो स्ट्रेंज साइट, यहाँ कोई अजनबी साइट नहीं है, नो स्ट्रेंज साइट मतलब कोई दृश्य है ही नहीं, कोई जगह अजनबी था ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये दिस के कारण ये हमारा सिंगुलर हुआ। एक होता है दिस, एक होता है दिस, ये हमारा सिंगुलर, ये हमारा प्लूरल। अच्छा, प्लूरल कब होता है, जब उसमें एक से ज्यादा, जब हो जाए, वही ट्रिक है याद रखने का, एक से ज्यादा वर्ड, इसमें एक से ज्यादा वर्ड कोई यूज हुआ है, टी अकेला है सिंगुलर, एच अकेला सिंगुलर, आई अकेला सिंगुलर, एस अकेला सिंगुलर, अरे यार ये लो सिंगुलर हो, आगे बढ़ते हैं, टी अकेला सिंगुलर, एच अकेला सिंगुलर, ई सिंगुलर, अरे ई तो दो आ गया था, अरे साला इला प्लूरल होता, हो गया याद रखने का तरीका। तो दिस वाज नो स्ट्रेंज साइट, यहाँ कोई स्ट्रेंजिंग साइट नहीं है। टू द बॉय, इस लड़के के लिए यहाँ कोई अजनबी क्षेत्र नहीं है, बाय दैट टाइम, उस क्षण, फॉर ही हैड नाइदर गन नॉर स्पीयर, ना ही उसके पास गन था, बंदूक था, और ना ही स्पीयर था, स्पीयर मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे फेंकने वाला भाला, ठीक है, तो नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉर, एक होता है नाइदर, इसके साथ लगता है नॉर, एक होता है आइदर, उसके साथ लगता है और, आओगे तुम करे, एक होता है नाइदर, एक होता है आइदर, नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉर, और आइदर के साथ क्या लगता है, और, तो यहाँ नाइदर लिखा और नाइदर के साथ क्या होना चाहिए, नॉर होना चाहिए, तो यहाँ क्या होगा, नॉर। ठीक, आगे बढ़े, और की जगह नॉर होगा, क्योंकि आइदर और, नाइदर नॉर, अच्छा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और बोथ के साथ क्या लगता है, एंड लगता है, ये सभी इंपॉर्टेंट। ठीक, बहुत बार सवाल इसे देता है, उस समय लड़के के लिए कोई अजनबी दृश्य था ही नहीं वहां, क्योंकि उसके पास ना तो बंदूक थी और ना ही उसके पास मारने के लिए भाला। I just don't like the themes of today's music. I just do not. थोड़ा सा देखें, I just कोई बात नहीं, do not है, तो do, does और did, do, does और did, ये तीनों के साथ आप याद रखें कि वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है। ठीक, तो आई डू नॉट लाइक, मतलब इसकी वजह से ये सही हो गया, क्योंकि डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है, यहां तक सही है। ठीक, आगे बढ़े, द थेम्स, हम क्या बोले, द के बाद जो एक वर्ड होगा तो वो हमारा नाउन होगा, तो थेम्स क्या है, नाउन ही तो है, नाउन है ना। अब कब का बात कर रहा, टुडेज म्यूजिक, आज की म्यूजिक
टुडेज म्यूजिक, आज के म्यूजिक का, टुडेज म्यूजिक मतलब आज के म्यूजिक का। तो हम यहां देखे थे थेम से सही हो गया। ऑफ टुडेज म्यूजिक, आज के म्यूजिक का बात कर रहा है। अच्छा टुडे, आज, अब टुडे को हम प्लूरल बना सकते हैं, टुमारो को प्लूरल कर सकते हैं का, टुमारोज, काल वाला कालो, टुडेज आज हो, प्लूरल तो ये ना होगा, आज का आज हो, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो टुडेज है वो टुडेज म्यूजिक, आज का म्यूजिक देना चाहिए, और का के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। का के लिए क्या लगाते हैं? अरे सर्वा, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो एपोस्ट्रोफी एस होगा ना। तो इसका मतलब टुडेज को लिखना पड़ेगा टुडेज, ऐसा, आज का म्यूजिक के बारे में बात किया, ठीक है। ऐसा, ये थोड़ा सा बारीकी वाला क्वेश्चन है ना। एक बार कल ही हम सेट लगा रहे थे तो उसमें आया था इट्स क्वेश्चन, और क्या क्या था हमको याद नहीं है ना, इट्स पॉसिबल ऐसा ही कुछ करके था। तो हम क्या किए थे कि इट्स पॉसिबल हम ध्यान दिए नहीं, बोले चला इट इज सही है, लेकिन उसमें क्या था, एपोस्ट्रोफी एस छूटा हुआ था, ठीक है, और ये मिस्टेक कर दिए थे, है ना, हो जाता है। अब ऐसा थोड़ी कि हम पढ़ा रहे हैं इसका मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी है अंग्रेजी का, हम भी तो तीर घींच के सीखे हैं। आगे टुडेज के जगह टुडेज होगा, टुडेज म्यूजिक मतलब आजकल का। आगे मैं ये दाना, दाना नहीं होगा, म्यूजिक मतलब गाना होता है, ये सब सठिया गया है ना। मेरा जितना भी एडिटर है, को गलती किया, दो गलती कर चुका है, ये सब एडिटर में पगला जाता है। 60 साल हो गया है, उम्र मेरे से 5 साल कम होगा, लेकिन 60 साल हो गया। दाना लिख देते म्यूजिक के, तो मतलब थोथ होगा कोई, है ना, दाना दाए थे, हम दाना दाते, ऐसा, अरे दाना नहीं कहा। चलिए, ही हमारा क्या हुआ, सिंगुलर, और जब ये सिंगुलर तो वर्ब भी होना चाहिए, सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर है, एज फॉर सिंगुलर तो ही हैज बीन, ठीक, कोई बात नहीं है, एच के साथ वर्ब 3 है, बिन लगल है, कोई बात नहीं, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, वर्ब का तीसरा का मतलब वो हैव होना चाहिए, हैज, हैड। अच्छा एक गेट भी याद रखें, ये सब का सब अगर क्या बोले उसको, लिंकिंग वर्ब का अगर काम कर रहा हो तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। तो यहाँ है तो वर्ब का तीसरा फॉर्म ही तो है ना, एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आया, ठीक है। ही हैज बीन टोल्ड मेनी आर टाइम्स, ठीक है, कोई बात नहीं है, हैज है तो टोल्ड है, पास्ट में है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं, हैज बीन टोल्ड मेनी आर टाइम्स। थोड़ा सा मेनी का अगर हम इतिहास उघार के देखें, इसका इतिहास उघारते हैं मेनी का, चला लहंगा उठाते हैं रिमोट से, इसका मेनी के बाद अगर कोई नाउन काउंटेबल का होता है, याद रखिए मेनी जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है, ठीक। तो इसके बाद अगर आता है नाउन तो वो हमारा प्लूरल फॉर्म में आता है, लेकिन अगर वही चीज अगर मेनी के बाद हम आर्टिकल लगा देते ए, तो फिर आ जाता है हमारा सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ए हो या एन हो, ये हमेशा दर्शाता किसको है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तभी तो लिखते हैं आ कलम, आ कॉपी, आ पेन, कुछ भी है, आहेन, एक मुर्गी, एक छागेर, आ गोट। और अपेन से लिखना गलत, आ कॉपी लिखना गलत, आहेन से लिखना गलत, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन दर्शाता है। और जब ए आ गया तो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक। सवाल क्या है, नहीं होता, अगर यही चीज अगर अ ग्रेट मेनी रहे ना, अ ग्रेट मेनी, तो फिर आगे आने वाला प्लूरल, ठीक। तो आगे क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल, लेकिन मेनी आ के बाद सिंगुलर, अरे साला मेनी आ लिखा लो, फिर यहाँ तो सिंगुलर होना चाहिए। या टाइम्स कैसे हुआ, तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए, टाइम, ठीक। आगे अ टाइम्स, मेनी अ टाइम, तो ये टाइम को चेंज करेंगे टू माइंड, माइंड मतलब सुधारना, टू मेंड मतलब सुधारना, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, ये माइंड दिमाग वाला नहीं, माइंड इज मैनर्स, नहीं बोलता माइंड योर लैंग्वेज, बोली सुधारो अपना, तो वही है माइंड हिज मैनर्स, अपना मैनर सुधारो। हिज क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्यों हम बोल रहे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि बाद आगे नाउन दिया हुआ मैनर्स, ठीक है। तो टू माइंड सही है, ये टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म सही है, हिज मैनर्स, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये कहीं जरूर कपरम गिरता है, हिज मैनर्स, ठीक है। तो यहाँ टाइम्स की जगह क्या होगा, टाइम, बता दिए थे मैंने का इतिहास पूरा। मेनी टाइम्स होगा या फिर मेनी आ टाइम होगा, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम क्या बताए थे, या तो ए हटाइए तो सही हो जाएगा, और नहीं तो फिर ए लगल है तो एस हटा दीजिए, है ना, दोनों में एक कीजिए।
तो मेनी टाइम्स होगा या फिर मेनी अ टाइम होगा, ए के बाद सिंगुलर नाउन आता है, तो बता दिए मीनिंग, वह उसे बहुत बार बोला है आदत सुधारने के लिए। व्हेन शी फील्स, सी क्या सिंगुलर, और जब ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर होने के लिए उसमें एस होना चाहिए, पहल का सही है, मर घटाक से। व्हेन शी फील्स, जब वो महसूस करती है, लो उदास, लो का मतलब उदास, कम, जो भी है उदास लिख देते हैं ना, यहाँ कम, कम क्या महसूस करेगी, उदासी महसूस करती होगी। तो व्हेन शी फील्स लो, जब वो उदास महसूस करती है, तो शी राइट्स, वो लिखती है, वेरी केयरफुल, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। तो यहाँ तो पहला सही हो गया, सी राइट्स, सी फिर से सिंगुलर होगी तो वर्ब भी तो सिंगुलर होना है, तो राइट सिंगुलर है क्योंकि एस है वर्ब है, तो इसका मतलब ये सही है, वेरी केयरफुल। और ये जो राइट्स है हमारा वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, एडवर्ब, और एडवर्ब होने के लिए क्या होना चाहिए, हम बोले थे एडवर्ब 90% एडवर्ब क्या होता है, एलवाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है। तो इस, अब यहाँ पर अगर देखें तो इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए, तो ये जो केयरफुल है, इस केयरफुल को हम क्या करेंगे, केयरफुली करेंगे, क्योंकि एलवाई एंडिंग वर्ड हमारा क्या होता है, एडवर्ब। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए कौन होता है, एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब केयरफुली तो लगना चाहिए ना। आगे वेरी भी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, याद रखिएगा। तो व्हेन शी फील्स लो, जब वो महसूस करती है कम उदास, शी राइट्स वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से लिखती है। केयरफुल की जगह केयरफुली होगा, राइट्स है तो उसके बाद एडवर्ब चाहिए, आई केयरफुल एलवाई लगाने के बाद एडवर्ब बनता है, ठीक है। अच्छा अब तो बताएं कि वेरी भी एडवर्ब है, और ये एडवर्ब होकर भी अगला एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। अरे एडवर्ब कितना मस्त आदमी है जानते हैं, जैसे पहले होता है नाउन, फिर अगर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, तो ये नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। अभी तो बताए वेरी केयरफुली, तो दोनों एडवर्ब ही तो था, वेरी भी एडवर्ब, केयरफुली भी एडवर्ब, तो दोनों एडवर्ब ही एडवर्ब को क्वालिफाई किया कि नहीं किया। ओहो, ये एडवर्ब हुआ तो एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है ना, करने, अच्छा ये ठीक। अब यहाँ तो एडवर्ब हो गया, अब ये एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, वर्ब वाला तो बता दिए केयरफुली, एडवर्ब एडवर्ब को कैसे, अरे तभी तो लिखते हैं ना, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड नहीं लिखते थे, ये वेरी हमारा क्या है, एडवर्ब, ये वेरी क्या है, एडवर्ब, तो ये जो वेरी एडवर्ब है, ये एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर दिया। और गुड क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन किया, एडवर्ब, एडवर्ब को क्वालिफाई कौन किया, एडवर्ब, एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आया कि नहीं आया। द यंग टीनर्स, एक में स्पेलिंग गलत, द यंग टीनर्स, अरे सबके धुना हो जाता, अब आप धुन देंगे, टीनेजर्स होगा, द यंग टीनेजर्स वर, है ना, टीनेजर्स होता है, टीनेजर्स नहीं होता, यंग लोग, है ना, यंग टीनर्स कौन सी, टीना, यंग टीना, जवान, टीना भी जवान होने लगा आजकल, यंग टीनर्स वर नहीं होगा, तो यहाँ वर, वर ठीक है, मतलब यहाँ टीनेजर होगा, पहल के गलत हो गया मतलब हिसाब से, है ना, ये कितना खराब आज मतलब टाइप है, देख लो, द यंग टीनेजर्स वर डिवाइडेड, अब यहाँ तो सही है, हम टीनेजर्स कर देंगे अभी, ठीक है, क्वेश्चन सुधार देंगे, द यंग टीनेजर्स वर, अब वर्क इसलिए है क्योंकि टीनेजर्स है, बहुत सारे लोग का बात है, टीनेजर का बात है ना, और टीनेजर का बात है, इसका मतलब टीनेजर्स का बात है, इसका मतलब ये जो वर्ड है वो टीनेजर्स के लिए, टीनेजर्स हमारा प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, और वर्ब प्लूरल होने के लिए क्या चाहिए, एस नहीं होना चाहिए ना, एस नहीं है, डिवाइडेड बढ़ गया है ऑन ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, मतलब अपने क्षमता के अनुसार। अच्छा ये एक मिनट, थोड़ा सा समय दिए, टीनर्स नहीं, एक मिनट, द यंग लर्नर्स होना चाहिए था, या फिर द यंग नोवाइस, नौसिखिया, ये एल कर देते हैं, अब सही हो जाएगा, टी के जगह एल कर ले, क्योंकि यहां लिखा है कि उसके अपनी क्षमता के अनुसार उन लोगों को बांट दिया गया, तो टीनेजर्स के लर्नर के अनुसार, नौसिखिया जो होता है ना उसके अनुसार उन लोगों को बांट दिया गया, है ना, तो द यंग लर्नर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, एबिलिटी के अनुसार उन लोगों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। आप याद रखें डिवाइड के साथ इनटू का प्रयोग होता है, लाइट कट गई इसलिए जल्दी बताते हैं, ठीक है, डिवाइड के साथ क्या प्रयोग होता है, इनटू का प्रयोग होता है, द यंग लर्नर्स, और लर्नर्स भी तो प्लूरल हुआ,
और जब ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल। डिवाइडेड के साथ क्या लगता है? इनटू का प्रयोग। तो क्यों? क्योंकि उनको सब चीज अलग कर दिया गया। अभी हम मान लेते हैं हम भोम आदमी खड़ा है, एक कोई इंग्लिश में बहुत तेज है वो भी है, एक बहुत थोड़ा मीडियम हो गया। अब सबको अलग कर दिया गया, सबको अलग अलग बांट दिया गया ना। अब अलग इन्वायरमेंट सब बदल गया, सब बदल गया। और जब बदल गया तो इनटू, तो इनटू डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, ग्रुप में बांट दिया गया। अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, उनकी क्षमता के अनुसार उनको क्या कर दिया गया? बांट दिया गया है। तो आप याद रखें डिवाइड के साथ इनटू का प्रयोग होता है, क्योंकि डिवाइड करते हैं इसका मतलब कुछ अलग करते हैं, और अलग करते हैं तो अलग बदल गया, और बदल जाता है तो क्या लगता है? इनटू। ऑन की जगह इनटू का होगा, डिवाइडेड के साथ इनटू लगता है क्योंकि डिवाइड करने की प्रवृत्ति और स्थिति दोनों में बदलाव आ जाता है। मीनिंग नौसिखिया को उनकी क्षमता के अनुसार अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया। हम ये इसलिए ज्यादा इनटू के बारे में नहीं बताए क्योंकि इन और इनटू के बारे में चर्चा डिटेल से हम किए थे। ठीक है, ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन। लाइट भी कट गया है ज्यादा देर इन्वर्टर चलता नहीं है, टी करने लगेगा 5 मिनट में, इसलिए लास्ट का क्वेश्चन थोड़ा स्पीड था। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप ग्रामर सीखे होंगे बहुत इसमें, और ग्रामर तो सीखे ही होंगे, ये भी सीखे होंगे कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं है, और अगर हिंदी में तकलीफ हुआ होगा तो उसका हिंदी भी था। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।